चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। आपके चैप्टर नंबर 2 का नाम है बहुपद, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो बहुपद क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। देखिए, इसके नाम से ही हमें समझ में आ रहा है बहुपद मतलब, बहु मतलब होता है बहुत सारे, और पद का मतलब हुआ पद। तो यहां पर देखिए, बहु का मतलब हुआ बहुत सारे और पद का मतलब हुआ पद। तो यहां पर बहुत सारे पदों से मिलकर बहुपद बनता है, ये हमें इसके नाम से समझ में आ गया है। अब हम समझते हैं कि पद क्या होते हैं। तो देखिए, पद क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए आपके सामने लिखा है 4x², 6x, 3y, 6। तो ये सभी क्या है, ये सभी पद कहलाते हैं। ये पद जो होते हैं वो चर और अचर से मिलकर बने होते हैं। क्या बोला हमने, चर और अचर से मिलकर बनते हैं पद। अब चर क्या होते हैं, तो इसमें आप देखिए, ये जो x, यहां पर y, ये सब जो अल्फाबेट होते हैं वो कहलाते हैं चर। मतलब हम कह सकते हैं कि a से लेकर के a, b, c, d जो भी हमें मिलता है वो सभी कहलाते हैं चर। ठीक है। अब देखिए, चर को इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मतलब वेरी, तो वेरी ऐसे वैल्यू जो बदलते रहते हैं, वेरी करते रहते हैं, वो कहलाते हैं वेरिएबल। तो देखिए, आपने जब भी क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा तो आपने पाया होगा कि कभी x का मान हमको 2 मिलता है, कभी x का मान हमको 4 मिलता है, कभी x का मान 1/2 मिलता है। तो मतलब x का ही मान क्या हो रहा है, बार बार बदल रहा है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं वेरिएबल, क्योंकि इसका मान बार बार बदलता रहता है। बात समझ में आ गई। अब देखते हैं अचर। अचर मतलब कोई भी संख्याएं जो होती हैं वो सभी कहलाती हैं अचर। अब जैसे मान लीजिए संख्याओं की बात करी जाए तो 1, 2, 3, 4 ये सभी क्या है, संख्याएं होती हैं जो ये अचर कहलाती हैं। अब संख्याओं का मान तो बदलना नहीं है, जो मान यहां पर होगा वो कहीं और पर भी होगा। जैसे यहां पर मैं अगर बोलूं कि 1, तो क्या आप इसको 1 नहीं बोलेंगे, 1 का मान तो 1 ही रहेगा। मतलब उसका मान यहां पर हो या फिर आपके यहां हो, कहीं पर भी मान बदलेगा नहीं। मतलब वो संख्या क्या कहलाएगी, अचर। बात समझ में आ गई। तो अब जब ये चर और अचर आपस में मिलते हैं तो बनते हैं पद, और जब ये पद आपस में मिलते हैं तो बनता है बहुपद। जैसे मान लीजिए आपके सामने लिखा 4x² प्लस 6x प्लस 3y प्लस 6। तो यहां पर देखिए कितने पद हुए, 1, 2, 3, 4। तो ये सभी क्या है, पद। और जब इन पदों को मिलाया आपस में तो बन गया एक बहुपद, अर्थात बहुत सारे पद। बात समझ में आ गई। इसी तरह से हम कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने आ गया 2x² प्लस 4। तो ये भी क्या है, एक बहुपद है। आ गई बात समझ में। अब हम कुछ ऐसे पद देख लेते हैं जो बहुपद की श्रेणी में नहीं आते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने लिखा 1/x। तो यहां पर x जो है बटे में है, जब ये ऊपर जाएगा तो x की पावर -1 हो जाएगा। तो ये बहुपद नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपको बहुपद की एक शर्त याद रखनी है कि बहुपद में जो भी चर की घात होगी वो सभी क्या होंगी, धनात्मक होनी चाहिए। यदि चर की घात ऋणात्मक है या फिर बटे में है तो फिर वो बहुपद नहीं होगा, जैसे कि आपने यहां पर देखा। अभी और एग्जाम्पल देखें अगर हम, तो जैसे मान लीजिए आपके सामने लिखा हो 1/x - 1। तो यहां पर देखिए चर क्या है, नीचे है। जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी घात क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, इसीलिए ये बहुपद नहीं होगा। अब एक यहां पर और समझ लीजिए, √x लिखा हुआ है। तो √x क्या ये बहुपद होगा? देखिए यहां पर जो x है उसकी घात लिखी हुई है 1/2। तो यहां पर जो घात है ये बटे में आ रही है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। आपको याद रखना है कि जो बहुपद होता है उसकी घात हमेशा पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, यानी धनात्मक संख्या होनी चाहिए। हाँ, 0 हो सकती है। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई संख्या लिखी हमने 4। अब 4 क्या है, ये भी एक पद है।
यहाँ पर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, x की घात 0 लिख दें इसके साथ में। तो x की घात 0 का मतलब क्या होता है, 1। तो हम यहाँ पर 4 गुणा 1 मतलब 4 बोल सकते हैं इसको। तो ये क्या बन गया, यहाँ पर जो ये पद बना इसमें x की घात 0 यहाँ पर हम लिख सकते हैं, तो इसीलिए ये पद हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर बहुपद समझा, पद समझे, चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं, और फिर ऐसे कौन कौन से बीजीय व्यंजक हैं जिनको हम बहुपद नहीं बोल सकते हैं उनको भी समझा। यदि चर की घात ऋणात्मक है या चर की घात बटे में है तो फिर वो बहुपद नहीं होगा। तो अब हम समझेंगे बहुपद की घात, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद की घात होती है चर की अधिकतम घात। आपको जैसे मान लीजिए कोई भी बहुपद दिया गया है 4x² प्लस 3x प्लस 2, ये आपको एक बहुपद दिया गया। अब इसमें आपको देखना है चर क्या है। तो देखिए यहाँ पर चर x है, अब चर की अधिकतम घात क्या है। तो यहाँ पर देखिए इसकी घात 2 है और इसकी घात 1 है, तो यहाँ पर घात अधिकतम कितनी है, 2 है। तो इस बहुपद की जो अधिकतम घात हो गई वो कितनी हो गई, 2। बात समझ में आई। जैसे मान लीजिए आपके पास दूसरा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा 6x³ प्लस 4x², ये आपके पास एक बहुपद है। अब इस बहुपद में चर क्या है, यहाँ पर x है और चर की अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, तो अधिकतम घात क्या हो जाएगी, 3। यहाँ पर चर की जगह पर x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, कोई भी मान हो सकता है। आपको केवल देखना है जो चर दिया गया है उसकी अधिकतम घात क्या है, तो अधिकतम घात यहाँ पर 3 हो जाएगी, तो इसी को बोलते हैं बहुपद की घात। बात समझ में आ गई। अब इन घातों के आधार पर बहुपद को बांटा गया है, तो इन घातों के आधार पर बहुपद को भी समझ लेते हैं, ये आपके एक्सरसाइज के लिए जरूरी होगा। तो पहला आपका बहुपद है रैखिक बहुपद, जिसे बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो इस बहुपद में क्या होता है, जब चर की अधिकतम घात 1 हो, चर की अधिकतम घात 1 हो तो उसे बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, मतलब रैखिक बहुपद। जैसे मान लीजिए आपके पास में एग्जाम्पल है, यहां पर देती हूं मैं x प्लस 4, ये आपके पास एक बहुपद है। अब इस बहुपद में चर क्या है, x, और इसकी अधिकतम घात यानी कि इसकी जो घात है वो क्या है, 1 है। अब यहाँ पर जो चर होगा और तो है नहीं, तो चर ये है, तो चर की अधिकतम घात कितनी होगी, 1 हो गई। बात समझ में आ रही, चर की अधिकतम घात 1 हो गई, तो ये क्या बन गया, एक लीनियर पॉलिनोमियल, मतलब रैखिक बहुपद। और एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए y प्लस 4 या y प्लस 9 ले लीजिए, चलिए, तो y प्लस 9 में यहाँ पर y की अधिकतम घात कितना है, 1 होगी। बात समझ में आती है। तो ये क्या हो गया, इस तरह का जो बहुपद होगा जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होगी उसे बोलते हैं रैखिक बहुपद। अब आगे देखते हैं द्विघाती बहुपद। तो यदि ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, चर की अधिकतम घात 2 हो, उसे बोलते हैं द्विघाती बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास एग्जाम्पल में दिया जाए x² प्लस 2x, या और साथ में यहाँ पर प्लस में 4 दे दिया, तो यहाँ पर देखिए आपके पास जो चर है वो यहाँ पर x है और x की जो घात है यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है। तो बताइए अधिकतम घात क्या होगी, यहाँ पर चर की अधिकतम घात क्या है, 2 है। तो इसीलिए चर की अधिकतम घात जब 2 होती है तो उसे बोलते हैं द्विघाती बहुपद, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये बहुपद कैसा कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। इसके हम और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास में 4x² प्लस 6, ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए हम लिख दें 9x³ प्लस 4x²। अब यहाँ पर देखिए चर की अधिकतम घात क्या होगी, 3 होगी,
तो यहाँ पर चर की अधिकतम घात 3 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। इतनी बात क्लियर होती होगी आपको। चलिए, तो अब हम समझते हैं त्रिघाती बहुपद, जिसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें चर की अधिकतम घात 3 होती है। तो यहाँ पर लिख देते हैं चर की अधिकतम घात 3 हो तो उसे बोलते हैं त्रिघाती बहुपद। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि अभी यहां पर हमने लिया था, क्या लिया था, 9x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर। ये एक बहुपद है। इस बहुपद में चर क्या है, चर यहां पर x दिया गया है। इसकी अधिकतम घात, यहां पर इसकी घात 3 है, यहां पर इसकी घात 2 है। तो बताइए अधिकतम घात क्या होगी, अधिकतम घात 2 नहीं होगी, 3 होगी। तो इसीलिए इसकी अधिकतम घात क्या होगी, 3 होगी। इसीलिए इसे बोलेंगे त्रिघाती बहुपद, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और भी एग्जाम्पल आ सकते हैं इसके, बहुत सारे एग्जाम्पल आप अपने मन से लिख सकते हैं। बस आपको पावर 3 देखना है कि चर में अधिकतम घात 3 हो, उसके अलावा आप कुछ भी लिख दीजिए। माइनस का मान लीजिए ले लिया 6, x की जगह पर चलिए अब z ले लेते हैं। ठीक है, तो z क्यूब प्लस 8z स्क्वायर प्लस 4z। तो यहां पर भी देखिए क्या है, चर दिया गया है z, लेकिन चर की अधिकतम घात यहां पर है 3, यहां पर घात 2, यहां पर 1, तो अधिकतम घात क्या हो गई, 3। इसीलिए इसको हम बोलेंगे त्रिघाती बहुपद। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब हम समझेंगे बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय निरूपण, यानी ज्यामितीय अर्थ, जिस पर आपकी एक्सरसाइज 2.1 पूरी तरह से बेस्ड है। अब हम पढ़ेंगे बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ। ज्यामितीय अर्थ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि आप किसी भी बहुपद के ग्राफ को देखकर ये बता सकते हैं कि उसके कितने शून्यांक होंगे। यही आपको इसके ज्यामितीय अर्थ में पढ़ना है। तो अब हम देखते हैं कि बहुपद के शून्यांक क्या होते हैं, तभी तो हम समझ पाएंगे इसके आगे के कॉन्सेप्ट को। तो पहले देखिए बहुपद का शून्यांक। शून्यांक क्या होता है, ऐसी संख्या जिसे चर की जगह रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए, वह संख्या बहुपद का शून्यांक कहलाती है। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई बहुपद है px बराबर x माइनस 3। अब ये बहुपद है, आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि चर x है। आप बताइए कि मैं यहां पर चर का ऐसा क्या मान रख दूं, मतलब x बराबर कितना रख दूं कि इसका मान 0 हो जाए। तो आप कहेंगे कि x बराबर 3 रख दें अगर, तो यहां पर देखिए x बराबर 3 रखेंगे तो क्या होगा, 3 माइनस 3 मतलब क्या हो गया, px का मान आ गया 0। तो जो x बराबर यहां पर 3 रखा ना हमने, यही 3 क्या कहलाएगा, इस बहुपद का शून्यांक कहलाएगा। नाम से ही समझ में आ रहा है, शून्य अंक मतलब ऐसा अंक जिसे हम चर की जगह पर रखें तो बहुपद का मान 0 प्राप्त होना चाहिए, वो कहलाता है शून्यांक। ठीक है, अब हम समझते हैं कि इसका ज्यामितीय अर्थ क्या है, वो हम ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। तो अभी आपने रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद को पढ़ा था। यहाँ पर हमने उन्हीं बहुपदों के यहाँ पर कुछ ग्राफ बनाए हैं, जिनसे हम बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए, जो आपको पहला ग्राफ दिख रहा है, ये ग्राफ है आपका रैखिक बहुपद का। रैखिक बहुपद में आपको जो ग्राफ मिलता है वो सरल रेखा प्राप्त होती है। तो देखिए, तो इस रेखा से हम शून्यांकों के बारे में क्या कह सकते हैं। देखिए, जो बहुपद के शून्यांक होते हैं वो एक्स एक्सिस पर लाई करते हैं। मतलब आप जानते हैं कि ग्राफ में ये वाली रेखा एक्स एक्सिस की होती है और ये वाली रेखा वाई एक्सिस की होती है। ठीक है, तो यहां पर देखिए जो ये रेखा है, ये एक्स एक्सिस को कहां पर कट कर रही है, यहां पर कट कर रही है। तो कितनी जगह पर कट कर रही है, एक बार कट कर रही है ना, एक्स एक्सिस को ये एक बार कट कर रही है। इसलिए इस ग्राफ के शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें शून्यांक कितने होंगे, इसमें एक शून्यांक होगा। आपको बस ये देखना है कि ग्राफ एक्स एक्सिस पर कितनी बार कट कर रहा है, वही उस ग्राफ के शून्यांकों की संख्या होगी। बात समझ में आ गया। जैसे अब यहां पर जो ये दूसरा, तीसरा और चौथा ग्राफ
दिख रहा है, यहां पर आपको ये तीनों ग्राफ परवलय के आकार के मिल रहे हैं। ये तीनों ग्राफ द्विघाती बहुपद के हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि द्विघाती बहुपद के ग्राफ परवलयाकार होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो ये परवलय के आकार का ग्राफ बना हुआ है, ये यहां पर एक्स एक्सिस को एक जगह यहां काटता है और एक पॉइंट पर यहां काटता है, तो दो जगह काटता है, इसलिए जो इसके शून्यांक होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे। तो बस आपको ग्राफ को देख करके ये पता कर लेना है, यही आपके एक्सरसाइज में पूछा गया है। तो अब देखिए यहां पर जो ये ग्राफ दिया गया है, ये एक्स एक्सिस को किसी एक पॉइंट पर टच करता है, यानी कि इसका शून्यांक कितना होगा, केवल एक ही पॉइंट मिल रहा है, तो इसीलिए इसका शून्यांक 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये जो परवलय है, ये एक्स एक्सिस को तो टच ही नहीं कर रहा है। अब अगर ये टच ही नहीं कर रहा है तो फिर इसका शून्यांक क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पर ही आपको शून्यांक मिलते हैं। और अगर ये एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है तो इसका शून्यांक होगा ही नहीं कुछ, इसीलिए इसका शून्यांक 0 होगा। ठीक है, तो हमने देखा कि रैखिक बहुपद के शून्यांक अधिकतम 1 हो सकता है, जबकि जो द्विघाती बहुपद है उसका अधिकतम जो शून्यांक होगा वो शून्यांकों की संख्या 2 हो सकती है, 2 से ज्यादा शून्यांक नहीं हो सकते हैं। अब ये जो दोनों ग्राफ है ये हैं त्रिघाती बहुपद के। ठीक है, तो यहां पर भी वही देखना है, ये देखिए यहां पर काट रहा है एक्स एक्सिस को, यहां पर और यहां पर, तो इसके कितने शून्यांक हो गए, 3 हो गए, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को 3 जगह पर कट कर रहा है। बात समझ में आ गई। अब इसी तरह से इस वाले ग्राफ में देखिए, ये एक्स एक्सिस को यहां पर कट कर रहा है ना, तो इसीलिए इसका शून्यांक केवल 1 होगा। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो बस इसी तरह से अब हम एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे। तो आपकी एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें px एक बहुपद दिया गया है जिसके हमें शून्यांकों की संख्या ग्राफ देकर ज्ञात करनी है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए आपको जो पहला क्वेश्चन दिख रहा है, पहला ग्राफ दिख रहा है, इसमें ये लाइन जो ब्लैक कलर से दिख रही है, ये एक्स एक्सिस को कहां पर कट कर रही है, देखिए ये एक्स एक्सिस को एक भी जगह पर कट नहीं कर रही है। तो अगर ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रही है, इसलिए इसका शून्यांक हो जाएगा 0। बात समझ में आ गई। फिर अगर दूसरा वाला देखें, तो इसमें देखिए ये ग्राफ कट रहा है और ये एक्स एक्सिस को यहां पर काट रहा है, यहां पर, है ना, तो एक्स एक्सिस को एक जगह पर कट कर रहा है, इसलिए इसका शून्यांक हो जाएगा 1। ठीक है, अब देखते हैं अगला। यहां पर आप देख रहे होंगे कि ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को यहां पर कट कर रहा है, यहां पर और यहां पर, तो 3 जगह पर ये ग्राफ कट कर रहा है, इसलिए इसका शून्यांक हो जाएगा 3। बस हमें देखना है कि एक्स एक्सिस में ग्राफ कितनी बार कट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए अगला है, यहां पर ये ग्राफ इस तरीके से कट कर रहा है, तो एक्स एक्सिस को यहां पर कट कर रहा है और यहां पर कट कर रहा है, तो ये 2 जगह पर कट कर रहा है, इसलिए इसका शून्यांक हो जाएगा 2। ठीक है, अब यहां पर देखिए यहां कट कर रहा है, यहां पर और यहां पर, 1 2 3 4 जगह पर कट कर रहा, इसलिए इसका शून्यांक हो जाएगा 4। बात समझ में आती है। चलिए अगला देखिए, यहां पर कट कर रहा है, यहां पर टच कर रहा है, यहां पर भी टच कर रहा है, तो 1 2 3, तो इसका शून्यांक हो जाएगा 3। मतलब इसके जो बहुपद के शून्यांक निकलेंगे वो अधिकतम 3 निकल सकते हैं। तो ये हो गई आपकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट। आई होप कि आपको एक्सरसाइज 2.1 अच्छे से समझ में आ गई होगी और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए
और अपने फ्रेंड्स को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।